आज हम जिस मूवी को रिव्यू करेंगे उसका नाम है दी विलेजर्स, जो 2018 में रिलीज हुई थी। मूवी के शुरुआत में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि देर रात को एक सुनसान ब्रिज के ऊपर चल रही है। उसके पास एक गाड़ी चला के आदमी आता है और वो डर जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है गी चॉल को, जो एक मिडिल एज बॉक्सिंग कोच है। वो एक रेस्टोरेंट में घुसता है। उसके हाथ में एक रनर अप ट्रॉफी है जो कि उसके स्टूडेंट ने जीता है। उसका स्टूडेंट निराश था क्योंकि फाइनल में मैच रेफरी ने पैसे खा के उसको हरा दिया। गीचो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब कुछ गलत हुए देखता है। वो अपने आप को संभाल नहीं पाता। वो मैच रेफरी के पास जाता है और उससे बहस करता है और उसे एक मुक्के में गिरा देता है। गीचो जिसको मारता है वो बॉक्सिंग एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट निकलता है, जिसके पास पूरा पावर होता है कि गीचो को बॉक्सिंग एसोसिएशन से बैन कर दे, और वो बैन कर भी देता है। ये सुनने के बाद गीचो की सिस्टर डर जाती है क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि गीचो को कोई ऑर्गेनाइजेशन काम से निकाल दे। ऐसा पहले भी हो चुका है। कुछ महीने कोशिश करने के बाद गीचो को एक नया जॉब मिल जाता है जो कि एक जिम टीचर का होता है। गीचो अपना गाड़ी लेके वहाँ पर काम करने जाता है, लेकिन बीच रास्ते में उसकी गाड़ी की हवा निकल जाती है और वो हेल्प के लिए रुक जाता है। तभी वो नोटिस करता है दीवार पे मिसिंग पोस्टर लगे हुए हैं एक लड़की की। वो लड़की एक हाई स्कूल की स्टूडेंट है जिसका नाम है शी यांग, जो कि हमें मूवी की शुरुआत में दिखाया गया था। उसके इस मिसिंग पोस्टर में किसी ने मजाक में लिखा था वो अब गायब हो चुकी है। गीचो को ये देख के बहुत गुस्सा आया और उसने इसको मिटाने की कोशिश भी किया, लेकिन वो मैसेज नहीं मिटा। जब वो हाई स्कूल पहुंचता है वो देखता है वहाँ पर 3 हाई स्कूल की लड़की किसी को बुली कर रही हैं। वो जिसको बुली करती है उसका नाम है यू जिन। वो मिसिंग गर्ल की बेस्ट फ्रेंड है। वो लड़की बहुत गुस्से में होती है क्योंकि उसकी दोस्त जो मिसिंग हो चुकी है उसके पोस्टर के नीचे कुछ भी लिख दे रहे हैं। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन दूसरी गर्ल उसे कहती है उसने ये नहीं किया, लेकिन वो चाहती है कि सू यंग अब कभी वापस ना आए। गीचो उन्हें अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें लड़कियां कहती हैं वो अपने काम से काम रखे। जिसके बाद गीचो अपने एक फॉर्मल स्टूडेंट से मिलता है जिसका नाम है यंग शू। वो एक पुलिस ऑफिसर बन चुका है। वो अपने शहर में गीचो को स्वागत करता है। इसके बाद हम देखते हैं यू जिन उसके बेस्ट फ्रेंड के घर में जाती है उसकी दादी से मिलने। हमें यहाँ मालूम पड़ता है सू यांग की जो फैमिली है उसमें बस उसकी दादी है। उसकी दादी बहुत टेंशन में होती है। उसकी दादी को लगता है कहीं वो मर तो नहीं गई। उसकी दादी और यू जिन अभी भी कोशिश कर रहे हैं उसे ढूंढने की, लेकिन अभी भी पुलिस इस केस में कुछ नहीं कर पाई है। यू जिन छत पे जाती है उसकी बेस्ट फ्रेंड के रूम में और पहले की मेमोरीज याद करती है। उसे अचानक याद आता है वो पार्ट टाइम जॉब करती थी एक क्लब में। कुछ छानबीन के बाद उसे एक क्लब का कार्ड मिलता है। वो डिसाइड करती है वो क्लब में जाके कुछ छानबीन करेगी। गीचो का जॉब का पहला दिन होता है। प्रिंसिपल वहाँ उसे सबसे मिलाते हैं। उसका बैठने का सीट आर्ट टीचर के बगल में होता है जिसका नाम है जी शांग। गीचो एक जिम टीचर है, उसके बावजूद उसे एक क्लास टीचर बनाया जाता है। प्रिंसिपल उसे एक काम देते हैं जो कि स्टूडेंट से लंच फीस लेना होता है। गीचो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट करता है कि अपनी अपनी लंच फीस दे देने को, लेकिन कोई भी लड़की उसकी बात नहीं सुनती। उसे यू जिन मिलती है लेकिन वो भी उसकी बात नहीं मानती। कुछ देर बाद गीचो नोटिस करता है कि वही लड़की दीवार फांद के स्कूल से भाग रही है। गीचो उसका पीछा करता है, लेकिन मार्केट में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाता है एक क्लॉ मिसिंग देख के। और पहली बार गीचो अपनी लाइफ में एक स्टॉप टॉय जीतता है और वो ये मोमेंट को बहुत एंजॉय करता है। यहाँ यूजिन देखती है रास्ते में एक इलेक्शन कैंपेन का लीडर का नाम था मिस्टर केम। वहाँ पर बहुत लोग उसको सपोर्ट कर रहा था, लेकिन उसे नहीं पता कि वो बहुत करप्ट इंसान है। वो उस कैंपेन को इग्नोर करती है और क्लब में घुसती है जहाँ पर उसकी बेस्ट फ्रेंड काम करती थी। वो वहाँ पर हर किसी से पूछती है किसी ने उसकी बेस्ट फ्रेंड को देखा है, लेकिन उसे सही आंसर किसी से भी नहीं मिलता। क्लब ओनर उसे धमकी देता है और उसे जाने को कहता है। तभी यहाँ पर गीचो आता है और उसे सही सलामत निकाल के ले जाता है। गीचो उसे ये भी कहता है कि इस केस से उसे दूर रहना चाहिए क्योंकि पुलिस अपना काम कर रही है। गीचो उसे घर छोड़ देता है और अपने घर के लिए रवाना हो जाता है। जब वो लड़की अकेले होती है तब एक अनजाना आदमी उसे फॉलो करता है और उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर बाद गीचो नोटिस करता है वो लड़की का फोन गाड़ी में ही छूट गया है। गीचो गाड़ी घुमाता है और फोन देने जाता है। जब वो वहाँ पहुँचता है वो देखता है एक किडनैपर पकड़े जाने के डर से वहाँ से जल्दी भाग रहा है। गीचो यू जिन को हॉस्पिटल ले आता है और एक ऑफिशियल कंप्लेन रजिस्टर करता है।
लेकिन जब पुलिस कमिश्नर को मालूम पड़ता है यू जिन सुई यांग की बेस्ट फ्रेंड है, वो केस को डिसमिस करने की कोशिश करता है, जिसे देख के लगता है वो कुछ छुपा रहा है सुई यांग की मिसिंग के बारे में। कुछ देर बाद गीचो अपनी पुलिस दोस्त के साथ इसके बारे में बात करता है। उसे ये पता लगता है पुलिस अभी तक ऑफिशियल फाइल रजिस्टर भी नहीं की। पुलिस को लगता है वो जानबूझ के कहीं भाग गई है। गीचो को विश्वास होता है ये सच नहीं है और वो डिसाइड करता है वो पता लगा के ही रहेगा कि सुई यांग कहाँ गई है। वो सुई यांग की घर जाता है उसकी दादी से मिलने। उसकी दादी को समझाता है अगर उसकी दादी एक मिसिंग फाइल रजिस्टर कर दे सुई यांग की मिसिंग के बारे में तो पुलिस के पास और कोई चारा नहीं रहेगा और उन्हें एक कंप्लेन रजिस्टर करना होगा। ये प्लान काम करता है और डोंग सू एक मिसिंग फाइल रजिस्टर कर लेता है। गीचो स्कूल में भी कुछ छानबीन करता है इस केस के बारे में। उसे मालूम पड़ता है सुई यांग बहुत बुरी स्टूडेंट थी, वो आधे दिन स्कूल नहीं आती थी। दूसरी टीचर उसे सजेस्ट करती है अगर वो अपनी सलामती चाहता है तो इस केस से दूर रहे, लेकिन उसकी बेस्ट फ्रेंड ये बात सुन लेती है और वो बहुत डर जाती है। वो गीचो को अकेले में ले जाती है और कहती है उसे सब झूठ बोल रहे हैं। गीचो को कुछ समझ नहीं आता कौन उससे झूठ कह रहा है और कौन उससे सच। जाने से पहले यू जिन उससे पूछती है वो क्या करता अगर सुई यांग उसकी बेटी होती तो। ये क्वेश्चन उसे सोच में डाल देता है। कुछ देर बाद गीचो देखता है बाथरूम में कुछ लड़की स्मोकिंग कर रही है। वो चारों ओर देखता है और एक छुपा हुआ कैमरा उसे मिलता है। ये सब बताने वो प्रिंसिपल के पास जाता है। प्रिंसिपल उसे बात करने का मौका भी नहीं देता और कहता है सुई यांग के केस से दूर रहो। इसके बाद गीचो प्रिंसिपल को कुछ नहीं कहता कैमरा के बारे में। वो डिसाइड करता है खुद पता लगाएगा इसके बारे में। जब वो वीडियो देखता है उसे मालूम पड़ता है आर्ट टीचर ने ही उस कैमरा का उधर लगाया था। उस टीचर को ढूंढने गीचो निकल पड़ता है स्टाफ रूम में, लेकिन वो टीचर ऑलरेडी अपने घर के लिए रवाना हो चुका होता है। गीचो उसका फायदा उठाता है और उसका लैपटॉप खोलता है। लैपटॉप खोलते ही वो टेक्स्ट मैसेज देखता है आर्ट टीचर और सुई यांग के बीच में। जिस रात वो मिसिंग हुई थी उसने इसको मैसेज किया था कि ब्रिज से इसको पिक कर ले। ये एक पक्का सबूत था कि एक उस जानता है इस केस के बारे में। गीचो उसी टाइम उसके पुलिस दोस्त को फोन करता है, लेकिन उसका दोस्त अभी फोन नहीं उठाता। फिर वो फोन करता है यू जिन को और पूछता है वो कहाँ है। वो कहती है वो एक कार में है जी सुन के साथ। वो उसे बता देता है उसे कुछ मालूम है जी संग के बारे में और उसे वो कहता है सावधान रहने को। वो मालूम करती है वो कहाँ जा रहे हैं और ये बात गीचो को वो टेक्स्ट में कह देती है ताकि गीचो उन्हें जल्दी से ढूंढ पाए। तभी वो जी शोंग की चाबी रिंग को नोटिस करती है जो कि सुई यांग जैसा सिमिलर है। वो उससे इसके बारे में पूछती है। तभी आर्ट टीचर ने उसको मुक्का मारा और वो बेहोश हो जाती है। वो बेडरूम के फ्लोर में सोई हुई होती है और उसका हाथ और मुंह बंधा हुआ होता है। वो वहाँ फिर से नोटिस करती है कि सुई यांग की फोन का कवर उसके बेड के नीचे है। वो वहाँ कुछ कर पाता तभी गीचो दरवाजा तोड़ के वहाँ पर घुस जाता है। जी सुन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो एक फॉर्मल नेशनल चैंपियन के साथ नहीं लड़ पाता। वो एक पंच मार के उसे जमीन में सुला देता है। फिर गीचो के सामने वो भीख मांगने लगता है कि इसके बारे में पुलिस को ना बताए, उसने कुछ नहीं किया। इससे गीचो को कुछ फर्क नहीं पड़ता। गीचो पुलिस में जाके कंप्लेन करता है। वो उससे सुई यांग के फोन के बारे में पूछता है, लेकिन वो कहता है उसे कुछ नहीं मालूम। सुई यांग उसे उस रात फोन की थी ब्रिज से ले जाने के लिए और ब्रिज से उसे वो गाड़ी में बैठा के घर छोड़ने ले जाता है और बीच रास्ते में किसी के फोन आने के कारण वो गाड़ी से उतर जाती है और वो उसे गैस पंप के पास उतार के चला जाता है। जी सोंग को बुरा लगता है कि बीच रात को वो किसी को अकेले छोड़ के चला आया। वो गाड़ी घुमा के उसे लेने जाता है, लेकिन तब तक वो वहाँ नहीं होती। उसे वहाँ पर उसका फोन मिलता है। इसके बाद जी सोंग को जेल में लाया जाता है उसके ये बर्ताव के लिए, लेकिन पुलिस चीफ अभी भी विश्वास नहीं करता कि सुई यांग किडनैप हुई है। जब गीचो पुलिस को प्रेशर करता है इसके बारे में तहकीकात करने के लिए, तब पुलिस चीफ इस बात को घुमा देते हैं। गीचो जाने के बाद पुलिस चीफ किसी को फोन मिलाता है और कहता है बच के रहो। इससे हमें मालूम होता है पुलिस कुछ जानता है इसके बारे में। अगले दिन प्रिंसिपल गीचो को बुलाते हैं और उसे नौकरी से निकाल देते हैं और उसे कहते हैं ये नतीजा है सुई यांग की केस में घुसने का। गीचो समझ जाता है इस शहर में कोई न कोई उससे कुछ छुपा रहा है। इसके बाद उसे उसका पुलिस फ्रेंड का फोन आता है। पुलिस ने उसे एक लोकेशन सेंड किया है और उधर उसको जाने को कहता है। गीचो वहाँ पर पहुँच के देखता है सुई यांग की डेड बॉडी। उसे एम्बुलेंस में ले जाया जा रहा है। उसकी बेस्ट फ्रेंड बहुत रो रही है। गीचो समझ जाता है अब किलर यू जिन को टारगेट करेगा क्योंकि वो अब इनके लिए बहुत ज्यादा खतरा बन चुकी है। गीचो हॉस्पिटल जाता है सुई यांग की दादी से मिलने। वो बहुत बीमार है और कभी भी मर सकती है, उन्हें ये बताया जाता है। ये सुन के उन्हें बहुत दुख लगता है। गीचो क्लब में जाके पता लगाता है सुई यांग उस क्लब में पार्ट टाइम सिंगर थी। उस रात मिस्टर किम
बार टेंडर का मालिक और पुलिस का चीफ वहाँ पर आए थे और वहाँ पर सुयांग गाना गा रही थी। उसी टाइम उसे हॉस्पिटल से फोन आता है, उसकी दादी बीमार है और हॉस्पिटल में एडमिट है। वो चेयरमैन से परमिशन मांगती है, वो हॉस्पिटल जाना चाहती है अभी, लेकिन चेयरमैन उससे मिसबिहेव करता है। उसके बाद वहाँ से वो भाग जाती है। ये जानने के बाद गीजो क्लब में जाता है और क्लब ओनर से पूछता है, लेकिन वो नहीं बताता तो उसे बहुत मारता है और फिर उससे पूछता है उसने क्यों मारा सुयांग को। वो बार ओनर उससे कहता है सुयांग के उस दिन पीछा उसने किया था, लेकिन सुयांग उसे नहीं मिली, वो कुछ नहीं जानता इसके बारे में। उसे मारने की कोशिश मिस्टर किम का लड़का कर रहा था। मिस्टर किम की वजह से उसका लड़का किसी से नहीं डरता। वो सुयांग से प्यार करता था। जब सुयांग उसे मना कर दी तब उसने उसको मार दिया। ये सब मालूम करने के बाद किम को अरेस्ट कर लिया जाता है। इसके बाद जी सॉन्ग वो शहर छोड़ देता है और निकल पड़ता है अगली नौकरी की तलाश में। मूवी 2015 में रिलीज हुई थी। अगर ये मूवी रिव्यू तुम्हें पसंद आई तो तुम हमारा राइट वाला प्लेलिस्ट देख सकते हो।